तो जी प्यारे भाइयों, एक आप सबसे मशवरा हमें चाहिए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन लाइट्स को फॉलो करता है? ऐसे ही बस डायरेक्ट हैं अभी सारे। और सर जनाबे वाला, क्या हाल है आपके? ठीक। ये ओए 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 यार भाई अथरीस यार मेरा भी पहले कान पकड़ा था, मैंने सर पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल से। हम भी ठीक है। हमारा दूसरा व्लॉग शुरू हो चुका है। पिछले व्लॉग में हमने आपको चावल नहीं दिखाए थे, उनके फाइनल लुक वो कैसे बने हुए हैं। तो अभी हमने वो पका लिए हैं चावल, दम वगैरह खोल दिए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करने लगे थे खाना, मैंने कहा चले उससे पहले आपको जो दिखा देता हूँ उसकी लुक। जी आप इस्लाम कर रहे हैं। इसमें हमारी मासामी को उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है हमारे खुदा भी हैं, खुशी हैं, बात हैं, इस तरह मुस्कुराते हैं। हाँ जी आमीन। और अभी इधर आ गए हैं चावल, सारी बोटी मुझे लगता है हमें दे दी हैं। नहीं आप ऐसे करो ना, ये कुछ वो कर दो। हाँ, निकाल लेते हैं प्लेट में थोड़े से। हाँ जी। और बाकी जो है ये वो एक 86 होती है, कायनात जिसको कहते हैं। हाँ, और दूसरी 86 होती है, मैं 86 लेके आया हूँ। हाँ, तो ये कुछ मतलब कायनात जो होती है उससे हल्के होते हैं कुछ। तो मैंने कहा चलो ये जो है ना, भी बन गए हैं। हाँ अपने रेंज के मुताबिक मैं लेके आया हूँ। चले आज। और तो ये जो है ना हमारे चावलों की लुक है फाइनल। और यहाँ पे ये रहता है और ये सलाद है माशाल्लाह जी। क्या हाल है? सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हाँ समीना की भाभी का घर है, समीना के भाई का घर है, आपकी अम्मी के मामू, आपके मामू का घर है ये, ठीक है? आपके मामू और मामी का घर है, ठीक है ना? चलो खा पियो, पानी पियो, शाबाश। जो बच्चे होते हैं ना, इनको रिश्ते जो है ना वो बताना चाहिए कि फ़लाँ आपका क्या लगता है, फ़लाँ आपका क्या लगता है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनको पता ही नहीं होता कि फ़लाँ हमारा क्या लगता है। तो हमारे साथ भी ऐसे होता था। हमें अम्मी अब्बू जो हमारे करीब के होते थे ना, घर के साथ साथ, उनके बताते थे कि वो आपके क्या लगते हैं, फ़लाँ फ़लाँ। तो जो थोड़े से दूर के होते थे ना, उनका हमें पता ही नहीं होता था कि वो हमारे क्या लगते हैं। जब हम जाते थे उनके घर तो फिर वो हमसे पूछते थे कि हम मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, या फिर कोई मर्द होता था फिर वो पूछता था मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। हमें पता ही नहीं होता था। तो इसलिए बच्चों को बताना चाहिए कि जो फ़लाँ बंदा है वो आपका मामू लगता है, चाचू लगता है, या ऐसे ही जो रिश्ते होते हैं वो बच्चों को जो है ना उनसे आगाह करना चाहिए। तो ये आपके मामू का घर है, ठीक है? हाँ जी, आपकी अम्मी के भाई का। ठंडा पानी पी पी के ना जो ये खांसी है ना वो कुछ ज़्यादा हो गई है। तो मैं ख़ास तौर पर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीता। अभी आ चुके हैं ऊपर छत के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी फ्रेश हवा लगवाते हैं। सुबह से नीचे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे हब्बस हो गई थी और सर में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि वही हवा बार बार पंखा रिपीट करके वो ऊपर फेंक रहा था। ऊपर जो है ना कुछ फ्रेश हवा लगेगी ना तो दिमाग वो ठीक हो जाएगा और चक्राना ख़त्म हो जाएगा दिमाग, है ना? हाँ, और आपकी आंखें जो है ना इधर सूजी हुई हैं। आपको नींद आई थी ना मेरे ख्याल में, उस वजह से। चावल भी खाए। हाँ सोई रही हो ना? नींद आई थी दोपहर को? शुक्र अल्लाह का, और कुछ सुकून से नींद आई। हाँ अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाओगी। मैं काम की वजह से मैं सुकून से नहीं सोई। हाँ और जो है ना हमें एक पीर साहब ने लच्चियाँ दम करके दी हैं। वो कल हम लेके आए थे। उसने कहा कि जी लच्चियाँ जो है ना छोटी, वो आपने तेल के अंदर गरम करके उनको कान के अंदर डालना भी है, और इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे आपने मालिश भी करनी है उसी तेल की। तो उससे ना इसके जो दिमाग के कड़ाके हैं ना वो निकले हैं, निकले थे। हाँ, निकले थे सुबह अचानक, यहाँ पे ना झटका लगा है मुझे। हाँ जिस तरह दिमाग खुलता है ऐसे खुला था, रगें खुली थी। हाँ, मुझे समझ नहीं आई, वो पता नहीं क्या एकदम से हुआ था। अब अल्लाह करे ये ज़ख्म भी ठीक हो जाए ना, फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखे ना अल्लाह के बाद इंसान को सबसे पहले जो है ना अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह की कलाम पे यकीन होता है, कुरान पाक पे यकीन होता है। तो बाबे ने जो है ना वो आयतुल कुर्सी और बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ के ना उसके ऊपर लच्ची के ऊपर दम की थी। तो
हमें जो है ना, तो आपको पता है जो आयत कुर्सी है और दूसरे जो दुरूद शरीफ उसने पढ़ के उसके ऊपर दम किए थे, तो हमें तो उस पर यकीन है। बाकी हमें करना भी चाहिए उस पर यकीन, क्योंकि वो अल्लाह पाक की कलाम है। और अगर उस पर यकीन होगा हमें, तभी हमारी तबीयत में ठीक होगा, क्योंकि हमें अल्लाह पाक पे यकीन होता है कि अल्लाह पाक ही ठीक करेगा। उसके बाद जो अल्लाह पाक बताता है कि ये चीज़ें करें, अगर तबीयत आपकी ख़राब होती है, आपको पेन होता है, या आपकी जिस्म की रगें कुछ जो है वो सकड़ जाती हैं, या जिस तरह भी, तो अल्लाह पाक ने अपने कलाम के ज़रिए इंसानों को बताया है कि आप ये करें, इस तरीके से करें, तो आपको जो है ना वो शिफा मिलेगी। तो इंसान जो है उसी तरीके से करता है। तो कुछ जो है दुआओं का हमें नहीं पता होता, जो सैयद होते हैं उनको पता होता है ज़्यादा, क्योंकि हम तो आपको पता है गुनाहगार हैं। हमें नहीं पता कि हमसे दिन में कितने गुनाह हो जाते हैं। तो वो जो सैयद हैं वो आपको पता है वो ज़्यादा अल्लाह पाक के करीब हैं। ये या वो तो अल्लाह को पाक को पता है कौन उसकी ज़्यादा करीब है अल्लाह पाक के। बाकी ये है कि उन्होंने जो दम किया था हमें उस पर यकीन है, और अल्लाह पाक पे यकीन है, अल्लाह पाक करेगा इंशाअल्लाह। एक कान अगर दर्द ख़त्म हो गया दूसरे पे भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप यकीन रखो बस। हाँ, क्योंकि डॉक्टर के भी ऊपर भी हमें यकीन होता है, तभी जाकर हमारी तबीयत ठीक होती है। ऐसे है कि नहीं है? मुझे ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं 3-4 मंथ से दवाइयाँ ले रही हूँ, डॉक्टर दवाइयाँ ले नहीं, बस मेरी बात सुनो ना। आखिर कोई ना आड़ होती है जिसकी वजह से दवाई नहीं लगती इंसान को। कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है इंसान के ऊपर, या तो किसी साये का या किसी बुरी नज़र का असर होता है, जिसकी वजह से जितना भी दवाइयाँ बंदा ले लेना वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो एक नज़र लगी हुई होती है, बुरी नज़र, और काली नज़र लगी हुई होती है इंसान को। नज़र इंसान को जो है ना कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो यही सब जो है ना वो मसला होता है, और इंसान जो है वो ठीक नहीं होता। फिर डॉक्टर अपनी तरफ से तो अच्छी दवाएं देते हैं, लेकिन अब कुछ जो काली नज़रें होती हैं उनकी वजह से अगर इंसान के ऊपर अच्छा वो रिस्पांस नहीं देती, टैबलेट्स वगैरह कुछ भी, तो इसलिए ना इंसान सोचता है कि डॉक्टर ही ख़राब हैं। लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि मरीज़ हमसे शिफा याब होके जाए। हाँ, तो ये ओए 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 यार भाई अदरीस यार पहले कान पकड़ा था, मैंने सर पकड़ा। नहीं, वो आपसे तो दूर है काफ़ी, ऐसे तो नहीं है यार। डरा दिया हमें यार आपने। चले आप ना यकीन रखें बस, ठीक है? अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह। ये सब अल्लाह पाक के काम होते हैं। अल्लाह पाक बुरी नज़र वालों का मुंह काला करे। अब क्या पता किस बेचारे के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, बेशक हमारी भी लगी है तो हमें भी अल्लाह पाक एक इंसान की खुद की भी लग सकती है। हाँ, ये तो है बिल्कुल। इंसान ये ना कहे कि माँ बाप की भी लग जाती है। हाँ, इंसान ये ना कहे कि हमारी नहीं लगती है। हमारी भी लग सकती है नज़र, ये नहीं कि दूसरों की लगती है, ठीक है? तो अल्लाह पाक की कारसाज है, अल्लाह पाक बनाने वाला है, अल्लाह पाक मिटाने वाला है। अल्लाह पाक अच्छा करेगा हमारे लिए। और सर जनाबे वाला, क्या हाल है आपके? ठीक। हाँ, ठीक हो सरदार साहब? किधर आजकल किधर घूम शूम रहे हो? शह लेने के लिए गए थे? हाँ, सारा दिन तो शह खाते हो आप। हाँ, कभी मुझसे 10 रुपए लेके जा रहा है, कभी मामू से 10 रुपए लेके जा रहा है। आपको शर्म नहीं आती उनसे पैसे लेते हुए? उनसे नहीं लाता। किससे लेते हो? अभी अपनी अम्मी से लिए थे ना पैसे? हाँ, फिर हया को हाथ मार, ये समझ। ठीक है, ठीक है, हया को तुम्हारी। हाँ। गाड़ी का जो ये वाला टायर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हवा जो वो निकाल जाता है। तो ये पहले मुझे नहीं पता था, ये आज ही मुझे पता चला है। तो क्योंकि पहले 2-3 बार ना ऐसे हुआ है, तो मैं समझ रहा था कि ऐसे का शायद ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये रोज़ हवा निकालना शुरू हो गया ना, तो फिर मैंने कहा चले इसको चेक करवा लेते हैं एक बार। तो यहाँ वो सामने बाइक खड़ी हुई है ना साथ, तो इसलिए गाड़ी आ गई है। तो जगह थोड़ी कम है यहाँ पे गली के अंदर, क्योंकि मैं जो है ना गली के अंदर ही यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करता हूँ कि रात को ऊपर कपड़ा मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है पीछे डिग्गी के अंदर, फिर मैं वो डाल देता हूँ। कपड़ा जो है ना वो चाची ने साथ दे दिया है कि बाहर खड़ी करते हो तो वहाँ पे डाल दिया करो कपड़ा इसके ऊपर। तो मैं हम रोज़ जो है वो कपड़ा इसके अंदर ऊपर डाल देता हूँ। तो अभी मैं जा रहा था इसको चेक करवाने के लिए, और हम कहते हैं कि जी मैं भी साथ चलता हूँ। चल रहे हैं आपने साथ? हाँ। सच बताओ। हाँ, चलना साथ। और भाई अदीर से पूछ रहा हूँ मैं, मुझे बताओ कि यहाँ साथ की पंचर वाला है, तो कहता है पंप पे जो है ना जाना पड़ेगा। साथ पंप है, पेट्रोल पंप, वहाँ पे सर्विस वाले होते हैं ना जो पंचर वाला लगाते हैं, वो वाले टायर वाले।
अभी ना हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे भाई जो है वो टायर चेक कर रहा है। ये वाला टायर जो है ना, इसी टायर की हवा जो ऐसा ऐसा निकल जाती है। तो मैंने भाई को मैंने कहा चेक करते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हम जाएं और वहाँ पे धोखा दे दें हमें रास्ते पे ही। तो यहाँ पे देखें, ये माशाल्लाह ट्रैफिक वगैरह जो वो चल रही है और ये साथ ही पंप है, पंप पे ही ये जो है ना टायर शॉप है। यहाँ पे पहले जो लाइट्स होती है ना सिग्नल वाली, वो लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई है लेकिन वो चल नहीं रही। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन लाइट्स को फॉलो करता है, ऐसे ही बस डायरेक्ट हैं अभी सारे। अब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ऐसे ही सारे जो है ना अंधाधुंधी चल रहे हैं सारे। ये देखिए जी टायर खोलने का तरीका। हमारे यहाँ हमारे शहर में तो ऐसे ही टायर लीवर फंसा के ट्यूब का बेड़ा गर्क करते हैं। ये देखें टायर खुल गया है। यहाँ पे मैच लगा हुआ है पाकिस्तान और दूसरा पता नहीं कौन, साउथ अफ्रीका है, पता नहीं कौन है। और यहाँ पे टीम देखें बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, अरहम बैठा हुआ है, उधर छोटी बच्ची बैठी हुई है, यहाँ पे अदरीस बैठा हुआ है, ये सो के देख रहा है जैसे ये बहुत बड़े क्रिकेटर आ गए हैं। हमें शौक नहीं है ना, इस वजह से हम दिलचस्पी नहीं लेते। मुझे तो वैसे भी शौक नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ इनको। सब कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मुझे कि आप क्रिकेट नहीं देखते। जो देख रहा होता है ना, मैं उनको कहता हूँ कि आप ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है जी। तो कहते हैं कि जिनको शौक होता है उनको पता होता है। हाँ। मेरा एक रंग वाला दोस्त है, वो उसकी शॉप है पेंट की, वो भी मुझे ऐसे कहता है। लेकिन जब पाकिस्तान हार जाता है ना, फिर इतना दुख होता है, फिर इस वजह अब से मुझे तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ये अक्सर ये हारते ही आए हैं, मुझे तो जैसा लगता है। कभी इमरान खान नहीं जीता है बस। हाँ, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था। हाँ जी, और काफ़ी सेंचुरियाँ भी की हैं उसने। इस बार उसने 200 केसेस की सेंचुरी की है। 2 सेंचुरी उसके ऊपर केस हो गया, अब उसने ये सेंचुरी की है। तो अभी ऊपर चलते हैं, हमने अरबी बनाई हुई है और साथ चावल भी दोपहर के और खाना बना हुआ है, तो अभी ऊपर चलते हैं, खाना खाते हैं। हाँ जी। वैसे इमरान खान वाली मैं मजाक कर रहा था, मजाक नहीं कर रहा था, वैसे सीरियस है। 200 से ऊपर उसके ऊपर केस हैं, लेकिन ये है कि मैं हमेशा यही बद दुआ करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, अल्लाह पाक उनको बर्बाद करे, और जो भी पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा आबाद रखे और उनके साथ चले, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। क्योंकि ये सब अल्लाह पाक जानता है कौन ठीक है कौन जो है ना बुरा है। हमें नहीं पता कौन ठीक है कौन बुरा है, तो हम अल्लाह पाक पे छोड़ देते हैं कि जो बुरा है उसको अल्लाह पाक उसका सबक दे, और जो अच्छा है अल्लाह पाक उसको उसका अजर दे। अभी ना इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना आप थोड़ा सा काम करवा लिया करो, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसका खुद भी दिल नहीं करता काम करने का, है ना। चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने क्योंकि काम सर पे लगाया, मैंने कहा थोड़ा सा ना खुश। ये तो ख़त्म ही हो गया है। हाँ, इसमें और मिक्स कर देंगे फिर। सर पे लगाया है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो और मिक्स कर लेना, अच्छी बात है, क्योंकि लाची वाला तेल है, और गर्म करके इसके अंदर डाल देना। आ जाओ। चलो और हम आ जाओ। क्या है उधर अंदर, क्या है? जिन है? ना जाना इधर, जिन है। चलो ना जाना इधर, ना जाना, इधर आओ। ऊपर चलेगी ये मीना। ये चावल जो है ना वो दोपहर वाले गरम कर लिए हैं, और साथ ही जो है ना आज अरबियाँ पकाई हैं माशाल्लाह से। ये भी मुझे बहुत पसंद है, और भाभी जो है ना अरबियाँ बहुत अच्छी पकाती है। हाँ। आपकी निस्बत तो ज़्यादा टेस्टी बनी हुई होती हैं। तो इसकी लुक जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप सब ने भी खानी है तो आ सकते हैं। रोटी भी हमारे पास पहली बार ज़िंदगी में रोटी आई है। और यहाँ पे साथ जो है ना पानी का गिलास भी भरा हुआ है। अगर आप सब ने खाना है पीना है तो आप भी आ सकते हैं। क्या हुआ? क्या मतलब पहली बार रोटी क्या? वैसे मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा ना हमारे पास रोटी भी है, तो इसलिए मैंने कहा पहली बार आई है शायद। मुझे पता है किसका नाम कह रहे हो। किसका नाम? ब्लॉगर है जो कह रहे थे जिंदगी में पहले दफा रोटी नसीब हुई। हाँ। बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। सुबह ना हम जो ही उठे हैं ना, इधर साथ ये है कुड़ा, वो मुर्गा किधर गया? वो बैठा है। अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा ये पता नहीं वाइट कलर में क्या है। हाँ मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये वाइट कलर में क्या है। अच्छा। हाँ। तो ये जो है ना सुबह सुबह उठते ही ना तकरीबन अजानों के टाइम ना, रात को हम 12 बजे सोए थे। हाँ। तो अजानों के टाइम ये ना अजान देना शुरू हो गया 3 बजे तकरीबन, 3-4 बजे। तो
तो ना मेरी अचानक से ना वो आँख खुल गई, तो ये जिसकी ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी ना, हाँ। इस वजह से। तो मैंने कहा कि जो समीना का भाई है ना, जो समीना के अब आपसे बड़ा है छोटा है वो? मुझसे छोटा है। शहजाद। हाँ वो बड़ा मुझसे। तो बड़ा है ना, वही मैं कह रहा हूँ। उसके घर में भी मुर्गा है, तो वो ना उसके घर में पिछली बार आए थे ना, तो वहाँ पे हम सोए। फिर सुबह सुबह 3 बजे उसने आवाज़ देना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, ऐसे मतलब कुकड़ू को कहना का शुरू कर दिया। तो अब वहाँ आज इस बार हम वहाँ नहीं गए, और हम इस उससे बड़े जो है ना भाई अकरम के घर आ गए। तो इस बार हमारे सर के ऊपर ही बिल्कुल मुर्गा खड़ा हुआ है। हाँ। उस बार भी मैंने बताया था ना हाँ जी। कि मुर्गा दाना देना शुरू हो गया 4 बजे। हाँ जी। तो इस बार भी ना ऐसे ही जो है हमारी आँख खुलवा दी। वो कहते हैं उठो और नमाज पढ़ो। हाँ तो सही है ना। तो जो ये कहता है उठो नमाज पढ़ो, जो अजान मिल रही होती है अल्लाह अकबर, वो नहीं कहता उठो नमाज पढ़ो। तो वो तो चलो वो दूर होता ना, हमें नहीं वो पता लगता, उठते नहीं है, ये पास है। ये इधर मस्जिद खड़ी हुई है साथ, ये जो कॉलेज है ना, ये साथ, ये हमारे बैक साइड पे ना, सामने बिल्कुल घर के सामने बिल्कुल ये मेडिकल कॉलेज है, शेख ज़ायदी मेडिकल कॉलेज है, नया बना जब है। सोए होते हैं ना तो मस्जिद यहाँ पे करीब नहीं है, तो इसकी तो आवाज़ कानों में ऐसे लगती है। मैं तो वैसे सुबह उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। हाँ। आप फिर उठ गए थे, आपका पता नहीं। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं उठता। कभी देखा मुझे आपने उठता हुआ? अजानों के टाइम का नहीं देखा। अजानों के टाइम नहीं देखा, तो आपने बाद में उठता हूँ ना मैं। बाद में हाँ देखते आखिर हैं, जरूरी नहीं है जब अजान मिल रही है उठे बंदा उठ के भाग पड़े नमाज पढ़ने के लिए। आखिर 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है ना बंदा। हाँ। हाँ तो फिर हाँ जी। हाँ, ये कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, बस बाकी सारे काफिर हैं, मुसलमान कोई नहीं है। बस कर तो यार, अल्लाह माफ़ करे, खुद को आप कहते हो कि मैं फलान चीज़ हूँ। अच्छा छोड़ो, बस बात तबीयत का बताओ कैसी है? मैं ये नहीं कह रही, मैंने कहा अच्छी बात है, बेज़बान है, देखो कैसे वो सुबह उठाता है हमें नमाज। बेजुबान है? अगर बेजुबान है अजान कैसे दे रहा होता है? नहीं मतलब बोल तो नहीं सकता ना वो। बोल नहीं सकता, बोल तो रहा होता है, कुकड़ू कू, ये बोलना नहीं है और क्या है? वैसे उसकी मुर्गी से पूछो क्या कहता है कुकड़ू कू में। हाँ, अच्छा पूछती हूँ। अच्छा जी, आखिर अब कुकड़ू को कहता है, कोई बात करता है ना यार, ऐसे तो नहीं वो कुकड़ू को कह रहा अभी होता। हमने खाना खा लिया है तो हाँ अभी तो मैंने भी खा लिया माशाल्लाह से, मुझे भी मिल गई है रोटी आज। हाँ, मैंने कहा शायद नहीं मिली। नहीं मिलती मैं आपको खा जाता, क्योंकि मैं मुझे ये लेके आई है यहाँ पे। क्या मतलब कल नहीं? नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ, वैसे अगर किसी जगह पे आप मुझे लेके जाओ और ना मिले नहीं तो मैं आपको कहूँगा मुझे पका के दो। हम होटल है, बाजार से लेके खा सकते हैं। क्यों, आपके हाथ नहीं है क्या? आप नहीं पका के खिला सकती? आप किस लिए हो मुझे ये बताओ? बस होटल से तो मैं लेके खाऊं, वैसे तो मैं होटल से लेके खाता था पहले, शादी से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4-5 घर है, हमें मिल जाती है। हम वैसे मजाक कर रहा हूँ, अब ये गाने भी होना शुरू हो गए। देखिए मैंने सच कहा है, ये इशाक के गाने हैं जी, है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से खाना मेरा माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और वैसे भाभी के हाथ का मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक गंवार पकाती हैं अच्छा सा, जो गंवार नहीं होती, मुझे भाभी के हाथ का वो भी गंवार पसंद है, और आपके हाथ का भी पसंद है गंवार पका हुआ। और दूसरा ना, पिछली बार कद्दू बैंगन और आलू खाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे पके हुए थे। हाँ हाँ जी, अज़ानें हो रही हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो जी प्यारे भाई, एक आप सबसे मशवरा हमें चाहिए। जो गाड़ी मैं इस पर हमारे पास है ना, मतलब ये मैं रेंट पे दे के आता हूँ। मतलब मेरा एक चाचा जी हैं, मतलब बना हुआ, मतलब मैं वो इस्लामपुरा वाला है, तो वो रेंट पे चलाता नहीं है, सिर्फ मुझे देता है वो सेल्फ पे। तो वो उसको मैं जो भी पैसे दे देता हूँ चुप करके ले लेता है वो। लेकिन वो कहता है कि मैंने ये गाड़ी बेचनी है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो आप जो है ना मुझसे ले लें। तो मैं आप सबसे मशवरा चाहता हूँ कि जो है ना वो ऐसे दे रहा है कि जो है ना 6 मंथ की जो है ना इंस्टॉलमेंट है, 6 मंथ के बाद 1 लाख रुपये जो है ना देना है उसका 6 मंथ के बाद। तो आप सबसे मशवरा है, आप हमें बताएं कि क्या हम लें। लेकिन ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है, लेकिन ये सोचता हूँ ना कि 6 मंथ के बाद 1 लाख है तो फिर मैं कर सकता हूँ, है ना? लेकिन वो नकद भी कुछ लेना चाहता है ना, वो कहता है कि कुछ मुझे नकद दो और बकाया जो पैसे बचे ना वो आप इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉलमेंट पे कर लो। अल्लाह पाक करम करेगा। हाँ अगर तबीयत ठीक होती ना ज़्यादा तो फिर कोई इशू नहीं था। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा लग जाते हैं। हाँ
तो मैं आप सबसे मशवरा ले रहा था कि आप क्या कहते हैं, अगर देखा जाए 6 मंथ के बाद 1 लाख है तो फिर वो मैं भर सकता हूँ। इसकी तो ये थोड़े थोड़े मैं ले लूँ उसका थोड़े इकट्ठे करके मैं जो है ना वो भर सकता हूँ। चलें कुछ चीज़ जो है ना वो घर में बन जाएगी तो फिर अच्छी बात है। तो घर में फिर जगह भी नहीं है ना खड़ी करने की। हाँ जी, ये बात भी ठीक है आपकी। नहीं, जगह तो कुछ ना किसी जगह पे खड़ी कर देंगे, लेकिन ये है कि देखेंगे, बस अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक करे कि हमें फुर्सत दे अल्लाह पाक। मैंने कहा चले आप सबसे मशवरा ले लेता हूँ, क्योंकि आप सभी हमारे बहन भाई हैं, तो आप सब हमें अच्छा मशवरा देंगे। और वो कहता है बंदा कि कुछ पैसे में जो है अभी आप पे कर दें, कुछ पैसे जो है आप 6 मंथ की आप इंस्टॉलमेंट कर लें, तो तकरीबन बकाया जो है तकरीबन 1.5-2 साल की किस्तें बनेगी 1.5 साल की किस्तें बनेगी वो बकाया। मुझे तो नहीं पता, अभी मुझे अपनी लगी हुई है। चलें, बहरहाल इस व्लॉग एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।